अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं यूसुफ मसूद आपकी खिदमत में हाजिर एक बहुत ही अहम मौजू के साथ। लेकिन मौजू शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि इस रूहानी तरक्की में और इल्म की इस कोशिश में आप हमारी ताकत बन सके। तो इसी के साथ नाज़रीन, दो तरीके होते हैं कमाने के, वो है एक हलाल तरीका और एक हराम तरीका। हमारे माशरे में इस वक्त कौन सा ऐसा बंदा है जो हलाल कमा रहा है? कोई भी नहीं, तकरीबन कोई भी नहीं। 100 में से कोई 2 3 4 5 6 होंगे जो हलाल कमा रहे होंगे, बाकी सारे हराम कमाने की कोशिश में है। जहां भी जाएं हराम कमाने में कोई ना कोई वो गड़बड़ करते हैं, बेईमानी करते हैं, जिससे उनकी सारी मेहनत रायगा चली जाती है और उनकी जो रोजी होती है वो हराम हो जाती है। दूध वाला देख लें, पानी मिलाता है। टीचर को देख लें, कोई बच्चा सवाल पूछ ले तो उसका जवाब नहीं देता, जिससे उसकी सैलरी जो होती है, उसकी जो मेहनत होती है, वो सारी हराम की हो जाती है। और उसके बाद आप कोई भी महकमे में चले जाएं, अगर कोई हमने जॉब लेनी है तो वहां पे हमें रिश्वत देनी पड़ेगी, जिसको हम डोनेशन का नाम देते हैं। अगर कोई किसी का कोई काम करना हो तो वो पहले रिश्वत मांगता है। सब हर बंदा रिश्वत कमाने, हर बंदा हराम कमाने में लगा होगा। और इन्हीं हराम कमाने वालों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स के पेट में भी हराम का लुकमा गया, तो जब वो हराम का लुकमा खाता है तो आसमान से हर फरिश्ता उस पर लानत भेजता है। और जब तक उसके पेट में वो हराम का लुकमा होता है, उसको सुकून नहीं मिलता। और अगर उस हराम के लुकमे की मौजूदगी में उसकी मौत हो जाएगी तो उसका सीधा ठिकाना कहाँ पे होगा? जहन्नम में होगा। लेकिन आजकल हमारा मुआशरा इससे गाफिल है, इस्लाम की तालीम से गाफिल है। अगर किसी को पता भी है कि हलाल है या हराम है, तो वो इसको जानते हुए भी हलाल छोड़ के हराम काम करता है। उसको कोई खौफ है खुदा नहीं है, अल्लाह का खौफ नहीं है, मौत का खौफ नहीं है कि हमने आखिरत वाले दिन भी जवाब नहीं होना है। इसी के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई गोश्त हराम कमाएगा या अगर कोई गोश्त का टुकड़ा हराम होगा तो उसको क़यामत के रोज जन्नत में दाखिल नहीं किया जाएगा। तो इससे क्या जाहिर होता है कि हमने खुद भी बचना है और अपनी औलाद को भी बचना है, क्योंकि हम किस लिए कमा रहे हैं? अपनी औलाद के लिए कमा रहे हैं। और अगर हम हलाल कमाएंगे तो हमारी औलाद की भी तरबियत हलाल कमाने में ही होगी। और अगर हम हराम कमाएंगे, हमारे अंदर जो शैतान है वो खत्म ना हुआ, हमारे अंदर लालच का जो बीज है वो खत्म ना हुआ, तो ये हराम कमाते कमाते हम इस ध्यान पे आ जाएंगे कि हमें हराम कमाने के लिए कोई बुरा फेल भी करना पड़ा तो हम वो करेंगे। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम हराम की रोजी को छोड़ के हलाल की रोजी की तरफ आए। चाहे थोड़ी हम कमा लें, चाहे हमें थोड़ी रोजी मिल जाए, लेकिन हलाल की हो। क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमाया है कि तुम मुझसे डरो और रोजे की फिक्र ना करो, क्योंकि तुम्हारे आने से पहले मैंने तुम्हारा रिज़्क लिख दिया है। और जब तक तुम्हें रिज़्क ना मिला तुम्हारी मौत नहीं आएगी। और तुम्हें रिज़्क लेकिन देर हो सकती है, रिज़्क में देर हो सकती है, लेकिन मिलेगा जरूर। तो हमें चाहिए, हमें जितना रिज़्क मिल रहा है चाहे थोड़ा हो लेकिन हलाल का हो, ताकि हम आखिरत के रोज सुरखरू हो सके और हमारा जो गोश्त का एक भी टुकड़ा है वो हराम का ना हो, ना ही हमारी औलाद का हो। और अगर हम हराम कमाएंगे तो हमारी औलाद की गोश्त का टुकड़ा भी हराम होगा, जिससे उसकी तबीयत पर असर पड़ेगा और वो भी हराम की तरफ जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी जरूरियात को कम कर दें, बजाय इसके कि हम अपनी जरूरियात बढ़ाई जाएं और हम हराम की तरफ जाएं। हम हराम की तरफ भी चले जाएंगे तो हमारी जरूरियात और बढ़ती जाएंगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम हराम को छोड़ें, हलाल की तरफ आए, ताकि हमारी औलाद भी हराम करने वाला छोड़ के हलाल करने वाला खाए। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मौजू के साथ। बहुत शुक्रिया।